नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसमें हम जो यहाँ पर संस्कृत के जो प्रैक्टिस सेट है 1 से शुरू करेंगे। और क्योंकि आगे जो यहाँ पर जो हरियाणा में जो PGT के भी एग्ज़ाम होने हैं और UGC नेट का भी एग्ज़ाम होना है, तो हम यहाँ पर जो है सीरीज़ 1 से शुरू करेंगे। और दोस्तों, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। और जो एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं वह दोबारा भी उनके आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं और बार बार जो उन्हीं क्वेश्चनों को एग्ज़ामों में पूछा जाता है जो एक बार आ जाते हैं। तो सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन जो ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से ये ली गई है। तो कौन से पर्व से ये ली गई है? तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, भीष्म जो पर्व है वहाँ से ली गई है। और जो भीष्म पर्व है ये महाभारत के अंतर्गत आता है। महाभारत जो है इसमें 18 पर्व माने गए हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि महाभारत जो है सर्गों में है, अंकों में है या पर्वों में है। तो महाभारत जो है ये पर्व में है। और ये जो यहाँ पर गीता जो आई है श्रीमद् भागवत गीता, इसमें भी 18 अध्याय हैं। तो गीता अध्यायों में है और महाभारत पर्वों में है। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जैसे इसमें 18 जो पर्व हैं, तो इसमें से क्रम में से पूछ लिया गया था कि तीसरे नंबर पे कौन सा है या चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाभारत के जो 18 पर्व हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य पर्व, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध पर्व, असलमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जो है ये 18 पर्व माने गए हैं, ये आपने याद रखने हैं। और ये जो महाभारत है इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मेघे मागे गतम वह है कस्य ये मुक्ति ही। तो ये जो यहाँ पर उक्ति आई है ये इनमें से किन की है? ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन ए मल्लीनाथ की। और कालिदास के द्वारा जो रचित मेघदूत और माघ के द्वारा रचित जो शिशुपाल वध है उसको जानने में संपूर्ण आयु चली जाती है। तो और ये जो यहाँ पर मेघे मागे गतम वयम, तो ये जो उक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में जाए कई बार आ जाती है। तो और जो कालिदास जो है इनके द्वारा जो रचित मेघदूत है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या खंड काव्य है या गीति काव्य है। तो ये जो है गीति काव्य भी है और खंड काव्य भी है। कई बार एग्जाम में गीति काव्य दिया गया होता है, कई बार खंड काव्य दिया गया होता है। तो 2 खंडों में ये रहेगा, पूर्व और उत्तर में। और जो यहाँ पर माँ के द्वारा जो रचित शिशुपाल वध है इसमें 20 सर्ग है। माँ काव्य वृत्रजय उसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हितोपदेश सस्य रचनाकार हैं। ये जो क्वेश्चन है जो ये TGT DT प्लस बी का एग्जाम हो उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हितोपदेश के बारे में उसमें पूछा गया है। तो हितोपदेश के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये ग्रंथ जो है यहाँ पर नारायण जो पंडित हैं उनके द्वारा लिखा गया है और 14वीं जो शताब्दी है उसकी ये रचना है। 4 परिच्छेदों में ये बटी हुई है जिसमें कुल 43 कथाएँ हैं। और जो त्रिविक्रम भट्ट है इनके द्वारा लिखा गया है नल चंपू। और विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र। और जो विशाखदत्त है इसके ये जो है मुद्रा राक्षस इनके द्वारा लिखा गया है 7 अंकों का। और ये जो विष्णु शर्मा है इनके द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है, 5 उसमें तंत्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दुर्मुख नामना गुप्तचर से उल्लेखो वर्तते। ये जो दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो दुर्मुख नाम का जो पात्र है ये आया है उत्तरामचरित में। और जो यहाँ पर उत्तरामचरित है ये महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भभूति जो उनको कौन रोज का कवि कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, 7 अंकों का है, चौथा अंक महत्वपूर्ण है और उसके अंदर का जो 4 श्लोक है ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। मेघदूत भी जो है महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, खंड काव्य है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। और ये जो मुद्रा राक्षस है ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला क्वेश्चन है नय पर्वत अलम ज्योतिरुदेति वसुदातलात ये मुक्ति कुतः उद्धृता है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसका जो चौथा अंक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सब एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो पहला जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। और मृच्छकटिक यहाँ पर शूद्र के द्वारा रचित नाटक है और रूपकों में से प्रकरण है, 10 अंक इसमें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाणभट्टस्य विषय वाणी बाणो बभूव इति कथनस्य लेखकास्ति। बाणभट्ट के विषय में वाणी बाणो बभूव इति ये सूक्ति एग्जाम में आ जाती है। तो ये कथन यहाँ पर किन का है? तो किस लेखक का है? ये जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, गोवर्धन जो आचार्य हैं इनके द्वारा ये माना गया है। जातस कर्णिनि प्राग यथा शिखंडी तथा उगच्छामि प्रागलभ्यम अधिक माप्तुम वाणी बाणो बहु इति। तो चंद्रदेव जो है उनके द्वारा ये बाण है तो 55 है, ये भी एग्जाम में आ जाती है। तो ये चंद्रदेव की है। वाणी बाणो बहु ये गोवर्धन आचार्य की है। अगला क्वेश्चन है कवि वर जयदेव रचित सरस संस्कृत काव्यमस्ति। तो इनके द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद, 12 सर्गों में बंधा हुआ है और 24 प्रबंधों में। श्रृंगार शतक ये भरतेर के द्वारा लिखा गया है, 3 शतक इनके द्वारा लिखे गए हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। और ये अमृत शतक यहाँ पर कवि अमरु है उनके द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही 200 गुण सन्निपाते निमित्त तो किणेशु अंक हैं इति सूक्ति कस्मिन काव्य उपलब्ध थे। तो ये यहाँ पर सूक्ति आई है और किस काव्य से ली गई है? तो ये जो कुमार संभव जो आया है यहाँ से ली गई है। कुमार संभव महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा ही लिखा गया जाए महाकाव्य है। और कार्तिकेय जो उनके जन्म के उत्पत्ति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और 17 सर्गों में ये बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। महर्षि जो बाणभट्ट उनको इनमें से किस रीति के लिए जाना जाता है? तो पंचाली रीति का कवि जो है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट को कहा गया है। और जो बाणभट्ट है इनके द्वारा ये जो कादम्बरी है ये भी लिखा गया है। और बाणभट्ट की जो कादम्बरी है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा ये लिखी हुई है। कादम्बरी जो उसका अर्थ होता है मदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु बृहत्त्रयम् परिगण्यते। ये जो एक लघुत्रय बृहत्त्रयी वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर शिशुपाल वधम जो दिया गया है बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये आता है। और इनके अलावा जैसे किरातार्जुनीयम और नैषधीयचरित तो ये तीनों जब बृहत्त्रयी में आते हैं। और यहाँ पर बृहत्त्रयी पूछ लिया गया है एग्जाम में लघुत्रयी आ जाता है। तो मेघदूत रघुवंश कुमार संभव ये सभी लघुत्रयी में आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा न तत्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न स कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और एग्जाम में कई बार इनके कवि आ जाते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया है।
तो नाट्य शास्त्र की रचिता है महर्षि भर्तमुनि। भर्तमुनि के द्वारा ये लिखा गया है। साहित्य दर्पण लिखा गया है विश्वनाथ के द्वारा, और काव्य प्रकाश के रचिता है आचार्य मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृतां क्षणोति ये मुक्ति ही कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पर यह उक्ति आई है और कालिदास के किस ग्रंथ से ये ली गई है। तो ग्रंथ जो रहेगा यहाँ पर रघुवंश, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, रघुवंश से ये ली गई है। और ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है ये रहेगा 19 सर्गों में, 19 इसमें सर्ग हैं, 1509 श्लोक हैं। कहीं कहीं पर आपको 29 राजा और कहीं कहीं पर 31 राजाओं का वर्णन देखने को इसमें मिलेगा। और कई बार एक एग्जाम में उपजीव्य इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो रामायण ग्रंथ जो इनका उपजीव्य काव्य रहेगा। नेक्स्ट है पुटपाक प्रतिकासो रमस्य कौणस्य इति उक्ति कयन कविना संबद्ध अस्ति। ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण उक्ति है, तो किस कवि से ये संबंधित है। ये जो महर्षि भवभूति है उनसे संबंधित है, और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उत्तरामचरित वहाँ से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकस्य नंदी पाठे कस्य देवतायाः समाधेर माध्यमेन रक्षा कामना कृतास्ति। मृच्छकटिक नाटक के जो नंदी पाठ है इसमें किस देवता की समाधि के बारे में रक्षा कामना की गई है। तो यहाँ जो आंसर है ये माना गया है ऑप्शन डी, भगवान शंकर की। और ये जो मृच्छकटिक जो आया है शूद्रक के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसमें जो भगवान शंकर की समाधि के माध्यम से रक्षा कामना इस यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति। आदि काव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मानी गई है 50तम, 50तम, पंच और शतम 500। तो यहाँ पर इसमें सर्गों की संख्या मानी गई है 500, और 2400 इसमें श्लोक हैं। चतुर्विशति शास्त्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म चाहे अर्थे चाहे काम चाहे मोक्षे चाहे भर्तृषभम यदि यह अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तद कवचित कस्य महाकाव्य से प्रशंसायाम ई मुक्ति ही। तो किस महाकाव्य के बारे में यहाँ पर ये कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है महाभारत के बारे में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और महर्षि जो वेद व्यास उनके द्वारा ही लिखा गया है। धर्मे चाहे अर्थे चाहे कामे चाहे मोक्षे चाहे भर्तृषभम यदि इह अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तद कवचित। तो महाभारत से ली गई है, 18 इसमें पर्व है, और 1 लाख श्लोकों वाला भी ग्रंथ इसे कहा गया है। सतशास्त्री संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है एको रसाकुण एवं निमित्त वेदाद इति सूक्ति के नाटकेन संबंधास्ति। यहाँ पर ये जो सूक्ति आई है किस नाटक से ये संबंधित है। तो ये जो उत्तरामचरित है महर्षि भवभूति के द्वारा जो लिखा गया है वहाँ से ये ली गई है। एको रसाकुण एवं निमित्त वेदाद भिन्न पृथक पृथक इवाश्रिति विवर्तान आवर्त बुध भूतर अंगम्यान विक्रान अम्भो यथा सलीलम एव तत् समग्रम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उत्तरामचरित से ली गई है। जो तीसरा अंक है 6 अंक वहाँ से। नेक्स्ट है भामिनी विलास इति मुक्त काव्य से रचिता। यहाँ पर जो ये भामिनी विलास जो आया है इस मुक्त काव्य के रचिता इनमें से कौन है। एक तो ये क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये किस प्रकार काव्य है, मुक्त काव्य रहेगा। और इसके रचयिता इनमें से किन्हें माना गया है। तो ये जो जगन्नाथ जो है पंडित जगन्नाथ महर्षि जगन्नाथ इनको द्वारा लिखा गया ग्रंथ है भामिनी विलास। और ये जो भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। जयदेव जैन के द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद, गीति काव्य के अंतर्गत ये आता है। और विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है साहित्य दर्पण। नेक्स्ट है वेदांगानाम संख्या भवति
वेद के अंगों की संख्या। वेद के जो अंग हैं ये 6 माने गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। वेद पुरुष के अलग अलग अंगों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट है सर्वे शब्दः धातुभ्य एव समुत्पन्नः मतम इदम प्रतिपादितम। सर्वे शब्दः धातुभ्य एव समुत्पन्नः, सभी शब्द यहाँ पर धातु से निकले हैं तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी निरुक्त में। नेक्स्ट है न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य इति अयं श्लोकांश अस्ति। तो इस प्रकार की सूक्ति दी गई है और ये श्लोक लिया गया है। तो ये लिया गया है यहाँ पर कठ उपनिषद से। नेक्स्ट है उरुक्रम है कस्य विशेषण भवति। यहाँ पर जो उरुक्रम आया है ये इनमें से किन का विशेषण है। तो ये है यहाँ पर विष्णु का। ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। त्रिविक्रम उर्गाएँ, तो ये जैन के लिए संबोधित किए जाते हैं। और जो इंद्र हैं इनका भी आ जाता है, तो इंद्र का रहेगा वज्रबाहु, वज्रहस्त, वसुपति। और जो वरुण हैं, वरुण के लिए धृतवर्त। और जो रुद्र है इनके लिए आता है श्वेत वर्णी और पशुप। नेक्स्ट है ऋग्वेद से मंडल नाम संख्या। ऋग्वेद के अंतर्गत मंडल कितने हैं? तो 10 मंडलों में ये बटा हुआ है। नेक्स्ट है प्रथम वेद काल निर्णायक अस्ति। वेद काल निर्णायक, तो ये माना जाता है यहाँ पर मैक्स मूलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव संकल्प सूक्तम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। यहाँ पर जो ये शिव संकल्प सूक्त जो आया है किस से संबंधित है? तो ये रहेगा यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद से। आंसर जो है रहेगा ऑप्शन डी। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये जो यजुर्वेद है इसकी 2 ये शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है ज्योतिषम आधारीकृत वेद नाम काल चतुस्सहस्त्र विक्रम पूर्व मन्यमानो विद्वान अस्ति। तो ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? यह रहेगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक महोदय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्ते का स्तूयते। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में किसकी स्तुति की गई है? तो पहला मंडल का पहला सूक्त का पहला जो मंत्र जो है वो अग्नि को संबोधित है, तो अग्नि के लिए आया है। और जो अग्नि है इनकी जो स्तुति है ये 200 सूक्तों में हुई है। ऋषि मधुछंद है। मंत्र की संख्या 2006। नेक्स्ट है विष्णु स्त्रीनि पदानि पूर्णानि भवन्ति। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है यहाँ पर मधुना, अर्थात जो विष्णु जो है उनके जो 3 पग जो थे कदम, उनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कस्मे देवाय हविषा विधेयम अनेन मंत्र भागेन परामर्श्यते। तो किस देवता के लिए या हविष प्रदान किया जाए, तो इस प्रकार का मंत्र आया है। तो ये किसके लिए आया है? ये आया है यहाँ पर प्रजापति है, प्रजापति के लिए। अगला क्वेश्चन है रथ रूपकम उपलब्ध थे। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है यहाँ पर कठ उपनिषद के बारे में। नेक्स्ट है संख्या दर्शने कति तत्वानि मन्यन्ते। संख्या जो दर्शन है इसमें कितने तत्व यहाँ पर माने गए हैं? संख्या दर्शन में अगर तत्वों की बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी पंचविंशति। 25 तत्व इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है तर्क भाषायाम लिंग परामर्श अस्ति। तर्क भाषा में लिंग परामर्श है।
तो किसके बारे में रहेगा? तो लिंग परामर्शो अनुमानम, आपने एक क्वेश्चन सुन रखा होगा, तो ये अनुमान के बारे में कहा गया है। लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श ही अनुमान होता है, जिससे अनुमति की जाती है वह अनुमान होता है। और आप्तवाक्यम तो शब्द हैं, ये शब्द के बारे में कहा जाता है। केशव मिश्र के द्वारा लिखी गई है तर्क भाषा। नेक्स्ट है संख्या दर्शन कार्य कारण सिद्धांत है। संख्या दर्शन में कार्य कारण के सिद्धांत के बारे में किस में बताया गया है? तो ये जो सत्कार्यवाद जो है इसके बारे में बताया गया है। आपने एक जो है इसमें लक्षण सुन रखा होगा, असद कारणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कर्ण भावात् च सत्कार्यम। नेक्स्ट है तत्त्वम असि, इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। इति महावाक्यम विद्यते, ये महावाक्य लिया गया है। तो ये लिया गया यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद से, और छांदोग्य उपनिषद जो है ये सामवेद का उपनिषद है। 8 अध्याय और 154 खंडों में बटा हुआ है। संख्या कारिकाया कर्तो नाम अस्ति, संख्या कारिका के कर्ता का नाम किनके द्वारा लिखी गई है? संख्या कारिका। तो ये जो ईश्वर कृष्ण है इनके द्वारा लिखी गई है संख्या कारिका। नेक्स्ट आएगा तर्क भाषा अनुसार प्रमाणानि कति विधानी, तर्क भाषाकार के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो इनके अनुसार जो प्रमाण हैं ये माने गए हैं यहाँ पर 4। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जो संख्याचार्य ये 3 प्रमाणों को मानते हैं, वैशेषिक ये भी 3 प्रमाणों को मानते हैं, न्याय जो है न्याय दर्शन ये 4 प्रमाण और 16 पदार्थों को मानता है। तो सभी के द्वारा यहाँ पर अलग अलग इसमें माने गए हैं। तर्क भाषा के अनुसार रहेंगे 4। अगला क्वेश्चन है स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीतायाः कस्मिन् अध्याये कृतम् अस्ति। स्थित प्रज्ञा जो शब्द आया है इसका लक्षण गीता के किस अध्याय में बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं द्वितीय दूसरे अध्याय में। नेक्स्ट है संख्या दर्शन पुरुष अस्ति, संख्या दर्शन में पुरुष है। तो ये है ऑप्शन डी, न प्रकृति और न ही विकृति ही। संख्या दर्शन में पुरुष जो है न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम अनुबंध चतुष्टयाम समीचीन क्रम चुनुत। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अनुबंध कौन कौन से होते हैं, अनुबंध या जो अनुबंध है ये कितने होते हैं। अनुबंध जो है यहाँ पर 4 प्रकार के माने गए हैं, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुबंधानि तो अधिकारी, विषय संबंध, प्रयोजनानि चतुर्विधानि। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टय निरूपणम अस्ति। अनुबंध चतुष्टय का निरूपण कहाँ पर किया गया है? तो ये जो वेदांत सार जो है सदानंद के द्वारा जो लिखा गया है इसमें इनके बारे में बताया गया है, अनुबंध चतुष्टय के बारे में, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन के बारे में। नेक्स्ट है तर्क संग्रह से लेखका अस्ति। तर्क संग्रह जो ग्रंथ लिखा गया है इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो ये जो अन्नम भट्ट जो है इनके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर तर्क संग्रह है। और जो वरुचि है कात्यायन ने वार्तिक रचना इनके वार्तिक गद्य एवं पद्य में किए हैं। और केशव मिश्र इनके द्वारा लिखी गई है तर्क भाषा। नेक्स्ट है लघु प्रकाशकम चैति द्वे वैशिष्ट्यता है। लघु प्रकाशकम इस प्रकार की 2 विशेषताएं किसके बारे में बताई गई हैं?
तो ये बताई गई है यहाँ पर सत्व गुण के बारे में। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो ये लघु प्रकाशक जो है यहाँ पर इसको बताया गया है। ईश्वरकृष्ण की जो सांख्य कारिका है इसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। सत्यम लघु प्रकाशकम इष्टम अष्टम्बकम चलम चरच है, गुरु वर्णकम एव तम है, प्रदीपवत अर्थमृति ही। तो यहाँ पर सत्य गुण के बारे में रहेगा। नेक्स्ट है शून्यवाद है निबद्ध वर्तते। शून्यवाद किससे संबंधित है? तो ये जो बौद्ध दर्शन जो है इससे संबंधित है। और जो बौद्ध मत जो है इसमें भावना चतुष्टय को माना गया है। सर्वक्षणिकम सर्व दुखम दुखम सर्व संरक्षणम संरक्षणम एवं सर्वम शून्यम शून्यम। नेक्स्ट है प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा अस्ति। सबसे प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत को यहाँ पर सबसे प्राचीनतम आर्य भाषा माना गया है। नेक्स्ट है देवनाम प्रिय इति वाक्यम उदाहरणम भवति। देवानाम प्रिय यह जो वाक्य है किसका उदाहरण है? तो यह रहेगा यहाँ पर अर्थ विपर्य का। देवनाम जो देवनाम प्रिय है इसके 2 अर्थ बताए गए हैं। देवनाम प्रिय है अर्थात पुष्प, और देवनाम प्रिय है अर्थात मूर्ख। अगला क्वेश्चन है शोभा वेद पाठम करोति इति यस्य वाच्य परिवर्तन एव भवति। शोभा वेद पाठ करती है तो इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन होकर बनेगा यहाँ पर ये ऑप्शन भी, शोभया वेद पाठ है क्रियते। कर्ता में जो तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया जो आई है ये कर्म के अनुसार जाय होगी और आत्मनिर्भर जाय बनती है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु किम शुद्धम वर्तते। यहाँ पर इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध जो है ये रहेगा आस्तिक है, अस्थि प्लस ठक। ठस्से का एक सूत्र से इक हो जाता है। तदिते शौचमादि सूत्र से वृद्धि, यस्यति च सूत्र से अकार का लोप, ई का लोप। तो उसके बाद बनता है आस्तिकम। नेक्स्ट है चटका इत्यत्र स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्रम। चटका में स्त्री प्रत्यय करने वाला सूत्र। तो चटका चटक शब्द है और टाप जा प्रत्यय हो जाता है। एक सूत्र है अजादश टाप है, तो ये टाप करेगा, टाप का आ शेष बचता है। तो उसके बाद अकार लोप होकर सतीचा से तब जाए बनेगा चटका। नेक्स्ट है अकस्मात् कारणात् स्थल इति शब्द से स्थल इति उच्चारण क्रियते। स्थल का थल ये किसके कारण होता है? यह रहेगा यहाँ पर आदि लोप के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। त्रिलोकी जो पद दिया गया इसमें स्त्री प्रत्यय कौन सा हुआ है? त्रिलोक यहाँ पर शब्द है और एक सूत्र है ऋण्यभ्यो गीप, तो इससे गीप प्रत्यय होता है। गीप का ई शेष बचता है, दीर्घ ई। उसके बाद जो यस्यति चाहे जो सूत्र है उसके बाद अकार लोप होकर त्रिलोकीय बनता है, तो त्रिलोक शब्द है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इति पदे प्रत्यय। राष्ट्रीय पद में प्रत्यय कौन सा है? तो शब्द है यहाँ पर राष्ट्र और 6 इसमें प्रत्यय हुआ है। अयन ए ई है एक सूत्र है, इससे 6 होता है, 6 को ई है, तो उसके बाद राष्ट्रीय बनता है। नेक्स्ट है क्रोशम कोटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर द्वितीय करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये जो समयवाचक जो दिया गया है काल ध्वनि अत्यंत संयोगे, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें हुई है। जब कोई कार्य कुछ समय तक लगातार किया जाए तो
प्रकृत जो सूत्र है उससे यहाँ पर कालवाची मरवाची पदों में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अर्थ विस्तार से उदाहरण। यहाँ पर अर्थ विस्तार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ये जो तैलम जो दिया गया है ये यहाँ पर अर्थ विस्तार का उदाहरण इसमें रहेगा। नेक्स्ट है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। उत्थानम का संधि विच्छेद, तो ये रहेगा उद प्लस स्थानम। उदय स्थान पे पूर्वस्य सूत्र है, उससे जो है यहाँ पर लोप वगैरह होकर अधिकारी होकर उत्थानम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है पदम। यहाँ पर पदम है तो पद संज्ञा कौन करने वाला सूत्र कौन सा है या कौन सी संज्ञा इसकी होगी? तो एक सूत्र है शुभ तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा ये करता है। सुबंत होता है सु अवजस और तिगंत होता है धातुएं तिप्तासी, तो इनकी पद संज्ञा ये करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रयत्न लाघवम इति कस्य अभ्यंतर कारणमस्ति। प्रयत्न लाघव जो है यहाँ पर किसके अभ्यंतर कारण ये बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन के। नेक्स्ट है का समास है नित्य नपुंसक लिंग एक वचन प्रयुक्त होती। कौन सा समास है जो यहाँ पर नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है? तो ये जो यहाँ पर अव्ययभाव जो समास दिया गया है यह जो है यहाँ पर नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में होता है। और ये जो द्वंद्व और द्विगु हैं ये भी नपुंसक लिंग में होते हैं। ये समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग में होते हैं। नेक्स्ट है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है इत्यादि सूत्रम कस्य विभक्ते विधायकम। रुचि अर्थानाम प्रियमाण जो यहाँ पर आया है रोच धातु इसमें रहेगी, तो इसके योग में कौन सी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है? तो ये रहेगा चतुर्थी विभक्ति का। रुच धातु है और रुच धातु के योग में जो यहाँ पर चतुर्थी जो विभक्ति होती है संप्रदान कारक उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कर्ता इत्यत्र प्रत्यय। कर्ता में प्रत्यय कौन सा है? तो क्री जो यहाँ पर धातु है और त्रिच प्रत्यय इसमें रहेगा। कर्ता जो उसके बाद ये बनेगा, और ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है नीलोत्पलम अस्मिन समासः अस्ति। नीलोत्पलम में समास कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा कर्मधारय समास। और जो बहुब्री आया है इसमें रहेगा इसमें अन्य पद प्रदान होता है। द्वंद्व में दोनों च और के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अव्ययभाव जो समास है इसमें पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट है गांग है ती पदे प्रत्यय। गांग है जो यहाँ पर दिया गया है इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? तो अगर यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो गंगा शब्द यहाँ पर रहेगा गांग है, और अपत्य अर्थ में अण जो यहाँ पर हुआ है, तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है प्रौढ़ है पद संधि विच्छेद है। यहाँ पर संधि विच्छेद कौन किसके द्वारा हुआ है? प्रपूर्वक उड़ है प्रौढ़ है, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और कई बार एग्जाम में उतारा जाता है तो प्रादु होडोडोडेसु यह वार्तिक है। प्र के अ और उड़ है के उ के स्थान में ये वृद्धि आदेश कर देता है, तो प्रौढ़ इससे बनता है। नेक्स्ट है भू धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भू धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए अभू। कई बार एग्जाम में इसके रूप आ जाते हैं कि इसके रूप कैसे चलते हैं, तो अभूत अभूतम अभुवन अभू अभूतम अभूत अभुवम अभू अभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर परोप संधि का। तो परोप संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये जो प्रयजते जो यहाँ पर आया है ये रहेगा परोप संधि का उदाहरण। प्रयजते प्र प्लस एजते।
तो एंगी पर रूपम में एक सूत्र है, उसके द्वारा जो है यहाँ पर ये जा सिद्ध होगा। प्रेजिते उपोस्ति, ये दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में जो है इनमें से एक जवाब पूछ लिया जाता है, तो परोप जाए करता है। नेक्स्ट आएगा इदुद्वय द्विवचनम, तो इसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो इदुद्वय द्विवचनम इसकी होती है प्रगृह संज्ञा। ऑप्शन डी जैसे आंसर रहेगा। सुप्तिगंतम पदम की जाए पद संज्ञा होती है सुबंत और तिगंत की। प्रीतदित समास से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये भी जायज उत्तर प्रातिपदिक संज्ञा करता है। और कृत अधिक समास ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। नेक्स्ट है मातृ शब्द से तृतीय भक्ति एकवचन रूपम। मातृ जो अर्थ होता है माता, और तृतीय भक्ति एकवचन का जो रूप है ये इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी मात्रा। नेक्स्ट आएगा उष्म वर्णः सन्ति, उष्म वर्ण होते हैं। तो जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु किस प्रकार की निकल रही है, तो इससे जो हमें उसके बारे में पता लगता है। तो उष्म वर्ण जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु जो है गर्म निकलती है, तो उन्हें जब उष्म वर्ण कहा जाता है। उष्म का अर्थ होता है गर्म। तो ये जो श जो होते हैं इन्हें उष्म वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ जो सल दिया गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। और कई बार एग्जाम में अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, तो य र ल व जो है इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है काद्योम अवसानः सन्ति, तो ये जो यहाँ पर काद्योम अवसान आया है इसका अर्थ होता है स्पर्श वर्ण। ऑप्शन बी, का से लेकर मा तक जो होते हैं इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा सर्वाणी इति पदे प्रत्यय है। सर्वाणी में प्रत्यय कौन सा आया है? तो इसमें आया है गीस प्रत्यय। सरव रुद्रमीड़ शुरू से हिंद इंदर वरुण भव सरव रुद्रमीड़ एक सूत्र है, तो इस सूत्र से अनुक आगम होता है। सर्व शब्द अनुक आगम, तो उसके बाद सर्वाणी जाए बनता है न कौन होकर। नेक्स्ट आएगा चौर्भ्यम इति समस्त पदस्य समास विग्रह भवति। तो ये जो यहाँ पर चौर्भ्यम आया है इसका समस्त पद चौर्भ्यम, तो इसका बनेगा चौराद भ्यम, चौर घसी भ्यासु, पंचमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आएगा स्टोनाष्टो ही इति सूत्र से उदाहरणम। स्टोनाष्टो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो स्टोनाष्टो दिया गया है ये स्तुत्व करता है। ये जो रामस षष्ठा जो दिया गया है ये इसका उदाहरण है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा रामस प्लस षष्ठ है, सा को जाए मूर्धन्य से यहाँ पर कर देगा, तो रामस षष्ठ ये बनेगा। और अन्य उदाहरण है जैसे रामस टीकते। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षण इति सूत्रेण का विभक्ति। जहाँ पर ये इत्थम भूत लक्षण जो दिया गया होता है तो इसके द्वारा विभक्ति कौन सी आती है? तो जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें जो तृतीय विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इत्थम भूत लक्षण उदाहरण है जैसे जटाभि ताप से हैं, चंदनेन पंडित हैं, पुस्तकेन छात्र हैं। जहाँ पर कोई लक्षण दिखाई देते हैं और उसके बारे में पता लग जाता है कि ये इस प्रकार का है, तो उस वहाँ पर जाए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जगह इंद्राणी इत्यत्र का आगम है। इंद्राणी इंद्र शब्द है और यहाँ पर जो आगम है कौन सा हुआ है? एक होता है आगम और दूसरा होता है आदेश। आगम होगा दो शब्दों के बीच में, आदेश होगा उस शब्द के ऊपर, उसके विपरीत में, अर्थात उसकी जगह है। तो इंद्राणी इसमें रहेगा ऑप्शन डी। इंद्र शब्द है अनुक और उसके बाद गीस होकर इंद्राणी रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है मति शब्द से तृतीय एक वचन रूपम। मति होता है बुद्धि, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप, तो ये रहेगा मत्यहा। और हर्ष विकारांत जाए शब्द रूप रहेगा। नेक्स्ट है रमा शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन। रमा शब्द रूप है, पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी रमाया। रमा रमे रमः, रमाम रमे
रमः, रम्य रमाभ्याम रमाभिः, रमयी रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अहिन कुलम इति पदे समास है। अहिन कुलम पद में समास, तो यहाँ पर माना गया है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास वहाँ पर होता है जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। अहिन च नकुल च तयो समार है अहिन कुलम, तो द्वंद्व समास इसमें हुआ है। नेक्स्ट है विद्वत शब्द से पुल्लिंगे षष्ठी भक्ति रूपाणी। विद्वत शब्द के और पुल्लिंग के षष्ठी भक्ति के रूप किस प्रकार बनेंगे? तो ये बनेंगे यहाँ पर विदुष विदुषो विदुषाम। नेक्स्ट है इति हेतु तद उद्भव इति कस्य मतम। ये यहाँ पर मत इनमें से किन का है? तो ये माना गया आचार्य मम्मट का। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट अनुसार काव्य से कति प्रयोजनानि सन्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन माने गए हैं? तो इनके अनुसार काव्य के 6 जो प्रयोजन है माने गए हैं। काव्य में यस्यार्थकृते व्यवहार विदेश सदा परिणति कांत सम्ति उपदेश उज्जय। तो इस प्रकार से जो 6 प्रयोजन यहाँ पर इनके द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट है वामन मत अनुसार काव्य से आत्मा अस्ति। आचार्य वामन के अनुसार काव्य की आत्मा कौन सी होती है? तो इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, तो रीतिरात्मा काव्य से है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है साक्षात संकेतित अर्थम बोधयति। साक्षात संकेतित अर्थ का बोधन करने वाली शक्ति कौन सी है? तो उससे कहा गया है अभिधा शक्ति। साक्षात संकेतित अर्थम बोधयति सा अभिधा। नेक्स्ट है गंगायाम घोष है इत्यस्मिन् सत्य पावनतव्यो प्रतीति सब शक्ति भवति। गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, तो इस प्रकार की शीतल और पावनता आदि की प्रतीति करने वाली सब शक्ति कौन सी है? तो ये जो व्यंजना शक्ति जाए यहाँ पर ये रहेगी। गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, तो इसका बाद होकर ये बनता है कि गंगा के जो किनारे पर घर है। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट अनुसार काव्य से उपदेशो भवति। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उपदेश होता है, तो ये माना गया है कांता समति उपदेश उज्जय। तो काव्य से उपदेश माना गया है कांता समति, पत्नी के समान। जिस प्रकार पत्नी जो होती है वो अपने जो चाहने वाला जो व्यक्ति होता है उसका पति या उसका सगा संबंधी उसको गलत कार्य से रोककर अच्छे कार्य की तरफ लगाती है, तो इस प्रकार इसमें जो पत्नी के बारे में कहा गया है। इस प्रकार काव्य भी जो है ये व्यक्ति को गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर दिशा निर्देश देता है। ध्वनि सिद्धांत से मूल आधारभूत है सिद्धांत अस्ति। ध्वनि सिद्धांत का मूल आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर स्फोटवाद को। नेक्स्ट है विनिर्गतम मानतम आत्म मंदिरात इत्यादि पद्यम उदाहरणम अस्ति। तो इस प्रकार का ये पद्य लिया गया है, तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर अर्थ चित्तर से। और ये जो काव्य जो है इसके बारे में एग्जाम में आ जाता है, तो काव्य जो है 3 प्रकार का माना गया है, उत्तम मध्यम और अधम काव्य। उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य और जो चित्तर काव्य है इसे अधम काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा पर उक्तिर्भेद भेद का श्लिष्ट इति लक्षणम अस्ति। तो ये लक्षण यहाँ पर लिए गए हैं, तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी समास उक्ति अलंकार से, पर उक्ति भेद के श्लिष्ट। नेक्स्ट है धनिनो अपि निरुण मादा युवानो अपि न चंचला अत्तर अलंकार है। ये पंक्ति जो आई है इसमें अलंकार पूछा गया है, तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन सी विशेष उक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसके जो लक्षण होते हैं विशेष उक्ति खंडेशु कारणेशु फलावचय हैं। नेक्स्ट है राम रावण युद्धम राम रावणयोर इव अत्तर अलंकार है भवती। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव, तो ये किसके बारे में कहा गया है? अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो अन्वय ये रहेगा अनन्वय अलंकार।
उपमान उपमेयत्वम एकस्य एक वाक्य के अनन्वय है, तो अनन्वय अलंकार इसमें रहेगा। एक वाक्य में एक ही उपमान तथा उपमेय होने पर अनन्वय अलंकार होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन आया है लिम्पति तमोगनि वर्षति वजनम नभय असत्पुरुष एवं दृष्टि फलतम गता, तो इस प्रकार का जो श्लोक है ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया कि इसमें जो अलंकार है ये कौन सा आया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसका लक्षण होता है समावनमात् उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। तो ये जो है इसका यहाँ पर लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्भुत। अद्भुत जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा होता है, तो अद्भुत जो रस है इसका स्थायी भाव होगा विष में। 9 जो रस माने गए हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। एग्जाम में इनके कई बार स्थायी भाव आ जाते हैं। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव है रति, वर्ण रहेगा श्याम और देवता है विष्णु। हास्य रस का स्थायी भाव हास, वर्ण शुक्ल और परमत देवता। करुण रस शोक स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला यम देवता है। रौद्र रस क्रोध स्थायी भाव, जो रुद्र है क्रोध स्थायी भाव है, रक्त वर्ण वाला रुद्र देवता है। वीर रस उत्साह स्थायी भाव है, स्वर्ण वर्ण वाला इसे कहा गया है मेंद्र देवता है। भयानक रस का भय स्थायी भाव है, कृष्ण वर्ण वाला यम देवता है। और विभत्स का रहेगा जुगुप्सा स्थायी भाव, नील वर्ण वाला महाकाल देवता। अद्भुत का विस्मय स्थायी भाव है, पीत वर्ण वाला गंधर्व देवता है। शांत रस का विषम स्थायी भाव है, कुंद पुष्पवत वर्ण वाला और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार के जो 9 रस यहाँ पर ये माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा संधि अंगानाम संख्या। संधि के अंगों की संख्या कितनी मानी गई है, तो ये मानी गई है यहाँ पर 60 64 जा यहाँ पर सी आंसर रहेगा 64 जा ये मानी गई है। और 10 रूपक जो है इसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति संदर्भे साधारणीकरणम शब्दम सर्वप्रथम प्रयुक्तवान, तो किस शब्द के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया यहाँ पर बटनायक के बारे में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।